नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मारुति सुजुकी के यहाँ पे Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस देखने को मिलेगा, जहाँ पे Q2 का रिजल्ट्स, यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशन एंड टेक्निकल चार्ट पर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ब्रोकरेज हाउस क्या देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेज जहाँ पे ब्रॉडली एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे कि इसमें जो ग्रोथ है आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 2% के आसपास रहने का अनुमान है। एक्सपेक्ट वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे एंडेड सितंबर के मंथ में। और अगर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे, न्यूमा इक्विटी एक्सपेक्ट्स हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में इन्होंने बोला है कि इसमें यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है न्यूमा इक्विटीज़ के अनुसार। अगर हम न्यूमेरा का फॉरकास्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इसमें आपको यहाँ पे 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो आपको 20 पॉइंट्स के आसपास इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर हम मोतीलाल यहाँ पे हाउएवर रिमेंस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने अबिटा मार्जिन है वो आपको यहाँ पे 9.8% यहाँ पे देखने को मिले, और डाउन 210 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे मार्केट के एक्सपेक्टेशन मानकर चल रहे हैं। और अगर हम कोटक इक्विटीज़ की मार्केट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें आपको यहाँ पे 11% की यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लीवरेज एंड रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रिवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको यहाँ पे 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम ICICI सिक्योरिटी क्या देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड 4% सब्सक्वेंसली आपको यहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट यहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यहाँ पे जो कि यहाँ पे देखने को मारुति सुजुकी के यहाँ पे Q2 के रिजल्ट्स के अंदर। और अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% यहाँ पे रहने का अनुमान है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी के यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स एंड टेक्निकल चार्ट पर, और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम मारुति सुजुकी के यहाँ पे प्राइस के स्टॉक की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 16,200 पर ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहला रिकमेंडेशन जो सामने आ रहा है वो आपको 24 अक्टूबर को यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें 18,501 का यहाँ पे टारगेट निकाला मोतीलाल ओसवाल ने। और 14% की यहाँ पे आपको यहाँ पे रिटर्न के लिए इन्होंने बोला है कि इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 14% की रिटर्न देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे हम इन सभी का फैक्ट चेक भी करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको क्या असल में ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अगर हम बात करेंगे आगे तो आपको 13 अक्टूबर को यहाँ पे देखने को मिला JM फाइनेंशियल द्वारा 19,000 के टारगेट के लिए इसमें बोला गया है, जिसमें 17% की यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकती है। और अगर हम आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे ICICI सिक्योरिटी द्वारा 10 अक्टूबर को 20,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस अपनी रिकमेंडेशन निकालते रहते हैं, फैक्ट शीट निकालते रहते हैं उसके अनुसार। अगर हम 8 अक्टूबर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 18,504 का टारगेट है HDFC सिक्योरिटी द्वारा। और अगर हम यहाँ पे 22 अगस्त को यहाँ पे 13,600 के टारगेट थे वो आपको ओवरऑल देखने को मिल सकता है। अब आप चलते हैं यहाँ पे इसके यहाँ पे फैक्ट चेक पर कि यहाँ पे आप इसमें एक्चुअल में यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो रिपोर्ट्स निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग ये खरीद भी रहे हैं या यहाँ पे जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आप हमारे को यहाँ पे पता लगेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में कुछ है भी या यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे अफवाह ही फैलाई जाए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में FII हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको इंक्रीज़ करती हुई दिखाई दी है 15.78, यानी कि लगभग आपको पॉइंट आधा % के आसपास अपनी होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज़ की है। और यहाँ पे DI की बात करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मार्च क्वार्टर में आपको 23.5% था, उसके बाद इन्होंने जून क्वार्टर में 23.22 किया, और अब सितंबर के क्वार्टर में आपको 22.53 है। तो यहाँ पे ये माइनस कर रहे हैं और रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव निकाल रहे हैं। तो जहाँ पे इसमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड के कहनी और कथनी में आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अगर हम अदर की बात करेंगे तो अदर ने यहाँ पे आपको प्लस करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लगभग 0.5% के आसपास यहाँ पे DI ने अपनी होल्डिंग कम की है, FII ने आधा % यहाँ पे इंक्रीज़ करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल जो
ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स एंड यहाँ पे इसका होल्डिंग है उसमें आपको काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस कह कुछ हो रहे हैं और कर कुछ हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट पर और वहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसमें कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस निकल कर आता है। तो यहाँ पे अब हम मारुति सुजुकी के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिला था, यहाँ पे इस लेवल पर यहाँ पे आपको देखने को मिला था, जहाँ पे इसने क्या किया था, यहाँ से आपको गैप अप ओपनिंग दी थी, जो कि आपको यहाँ पे 18 अगस्त को यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ से 18 अगस्त को यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देने के बाद इसमें अगर हम देखेंगे कि आपको यहाँ पे कितने परसेंट का यहाँ पे अभी तक आप यहाँ पे गैप देखने को मिला है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इसी लेवल अगर हम यहाँ से भी पकड़ेंगे तो आपको यहाँ पे इस लेवल तक ओवरऑल जो शेयर है अभी तक यहाँ पे 18% के आसपास ऊपर की ओर यहाँ पे आपको गेन बनाकर दे चुका है। जहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मारुति सुजुकी के शेयर की, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे अभी के टाइम तो ये आपको जो पॉजिटिव ट्रेटरी के अनुसार ही आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके यहाँ पे आगे के यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, तो रेजिस्टेंस लेवल आपको यहाँ पे अभी के टाइम की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 16,000 यहाँ पे 300 का यहाँ पे एक फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे जो मारुति सुजुकी का स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। तो अगर हम फाइनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस जो इसने अपना हाई लगाया था, इसमें आपको यहाँ पे 16,640 का, तो ये वाले दो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल कर आते हैं। रेजिस्टेंस फर्स्ट 16,300 का टेक्निकल चार्ट के अनुसार और रेजिस्टेंस सेकंड 16,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे 16,650 का ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे इस शेयर के अंदर निकल कर आ रहे हैं। और अब इसमें अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया है वो आपको यहाँ पे इसी लेवल पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 15,000 यहाँ पे 974 का यहाँ पे इसमें फर्स्ट सपोर्ट एरिया है। और अगर हम सेकंड सपोर्ट की यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया उसकी बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया है वो आपको यहाँ पे इस लेवल पर देखने को मिला है, जो कि आपको यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो लेवल निकल कर आता है वो निकल कर आता है 15,000 यहाँ पे 762 का। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे शेयर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो इसके मेन रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट एरिया है वो हमने आपके साथ मार्क करके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे इसमें क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी अब क्या क्या हो सकती है, अगर शेयर यहाँ से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 16,000 यहाँ पे जो इसका एरिया है 300 के ऊपर यहाँ पे अगर निकलता है तो फिर 16,650 का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे शेयर के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से आपको नीचे जाता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 15,974 से अगर यहाँ पे स्लाइडली नीचे यहाँ पे मूव करता है शेयर, तो आपको यहाँ पे इमीडिएट यहाँ पे नीचे की ओर 15,762 के यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया आपको यहाँ पे इस लेवल पर निकल कर आता है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको ये वाला लेवल है लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 15,000 के आसपास का जो लेवल है वो आपको इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया है। तो यहाँ पे अगर हम बाई जोन एरिया की बात करेंगे तो फर्स्ट बाई जोन एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला 15,700 यहाँ पे 62 के आसपास का जो एरिया है। यहाँ पे इसमें शेयर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है अगर इसके रिजल्ट ख़राब आते हैं, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आता है। तो आपको यहाँ पे ये शेयर आपको फिर से यहाँ पे 16,650 के टारगेट बनाता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है यहाँ पे मारुति सुजुकी का, वो आपको यहाँ पे चार्ट के अनुसार आपको हल्का सा पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। इसमें अभी तक नेगेटिव की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी इसके रिजल्ट के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कैसा आता है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।